दोस्तों, क्या कोई एक ऐसी औषधि हो सकती है जिस औषधि को लेने पर जीवन में कभी कोई रोग ना हो और वो हमारे पूरे शरीर पर कार्य कर जाए? तो आपको बता दें कि ऐसी औषधि नहीं हो सकती कि जो एक औषधि मात्र लेने से हर बीमारी पर वो कार्य करें, हर बीमारी को ठीक करें, हर बीमारी से बचाए। ऐसी औषधि नहीं हो सकती। पर दोस्तों, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा उपाय है जिससे हम जीवन भर हर बीमारी से दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसा तरीका है आपको जो हर एक समस्या, हर एक बीमारी से बचा सकता है। दोस्तों, आज की कहानी इसी शीर्षक पर है, तो इसीलिए आज की इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बीमारी ना हो, आपको कोई रोग ना हो, जिंदगी में शारीरिक कोई समस्या ना आए, तो इस कहानी को आपको अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर सुना होगा और समझना होगा। इस कहानी से आपकी उम्र थम सी जाएगी, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपको पेट से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी, या यूं कहे, आपको कोई बीमारी छू ही नहीं पाएगी। तो दोस्तों, मेरा फिर से एक अनुरोध है, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें, इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले आप वीडियो में खो जाइए। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार एक आदमी जो हमेशा बहुत बीमार रहता था, वो एक दिन आयुर्वेद के बहुत बड़े गुरुजी के पास जाता है और गुरुदेव से पूछता है कि हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसी औषधि है? यदि है तो मुझे बताइए, जो कि एक ही औषधि से सारे रोगों को खत्म कर दें। यदि ऐसा कोई औषधि है तो मुझे बताइए, मैं अपनी इन शारीरिक समस्याओं से, रोगों से, बीमारियों से बहुत ज्यादा परेशान हूं। तब गुरुदेव बोले, अगर तुमने ये पूछा होता कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिन्हें करने से सारे रोग खत्म हो जाए, तो मैं कहता हां, ऐसा उपाय है। पर एक ही औषधि जो अनेक रोगों में, बीमारियों में काम करे, ऐसी कोई औषधि बनी ही नहीं है। पर एक ऐसा उपाय है। तब वह व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, आप वो उपाय के बारे में हमें बताने की कष्ट करें। तब वो गुरुदेव बोले, आज मैं तुमको ये बताऊंगा कि हम कैसे अपने पूरे स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं और शरीर की कोई सी भी कितनी भयानक बीमारी से बच सकते हैं। तो ये तरीका है अपने शरीर की प्रकृति को समझना, अपने शरीर की प्रकृति को हमेशा संतुलित रखना। इससे आपका बल भी बढ़ेगा, सौंदर्य भी बढ़ेगा, हर प्रकार से आपको इससे लाभ मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है? वात, पित्त और कफ, इस सिद्धांत को अच्छे से समझना है। फिर गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं कि पहले सिद्धांत में आप ये समझो कि हमारे शरीर की प्रकृति कैसी है, प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं। असंतुलित है तो उसे कैसे संतुलित किया जा सकता है। फिर वो गुरुवर बोले, सबसे पहले तुम्हें यह समझना चाहिए कि वात प्रकृति की स्थिति में आपके बालों पर, आपकी आंखों पर और आपकी त्वचा पर प्रभाव पड़ता है। आपके बाल रूखे होने शुरू हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। और जब आपके बाल झड़ने लगते हैं तो आप कई तेलों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन तब भी लाभ नहीं हो रहा है, तो समझ जाना कि वात आपका प्रकोपित हो रहा है। वात रोग में आपकी समस्या है। आंखों की रोशनी कम होने लगती है, त्वचा जो है आपकी वो रूखी होनी शुरू हो जाती है, सूखी हो जाती है, और त्वचा चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती है। ये सब वात का प्रभाव होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझे कि ये वात का प्रभाव है। वात आपके शरीर में असंतुलित हो रहा है। अगर आपको जोड़ों में दर्द होता है, कमर में अकारण ही दर्द हो जाता है, तो यह सब वात के प्रभाव के कारण ही हो रहा है। और भूख इन लोगों को अच्छी लगती है, सामान्य लगती है, बहुत अधिक नहीं, बहुत कम नहीं, लेकिन इन लोगों को गैस की समस्या, पेट जैसे फुला फुला अनुभव होना और डकारें आना, ऐसी परिस्थितियां इनको बनती है। और अधोमार्ग से वायु का निष्कासन ज्यादा होता है, इस प्रकार की स्थिति बनती है। और साथ ही कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या इनको रहती है, क्योंकि वात जो है वो सुखाती हैं, वो मल को भी सुखा देती है। वात का जो मुख्य स्थान होता है वो आपकी आंतें होती है, और ये यहां पर मल को सुखाकर के कॉन्स्टिपेशन की समस्या खड़ा करती है। तो अगर आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, मल ठीक से निष्कासित नहीं हो पाता है, तो आप यह समझ लेना कि आपके शरीर में की वात का प्रभाव बढ़ा हुआ है। यह सुनकर वो व्यक्ति बोला, गुरुदेव आपने ठीक कहा,
ये जो आपने अभी कई प्रकार के लक्षण बताए हैं, उनमें से कई तरह के लक्षण आधे से ज्यादा ऐसा लगता है कि वो मेरे में भी है। तभी गुरुवर कहते हैं, तो ठीक है, तो अब तुम ये समझो कि मन की स्थिति कैसी रहेगी। तो यह मन चंचल रहेगा, एक जगह ठहरेगा नहीं। मन बार बार अलग अलग स्थानों पर जाएगा। अगर वह ध्यान का अभ्यास करे और अपने काम में एकाग्र रहने की कोशिश करे, तो कोशिश करना मुश्किल होगा। ध्यान बहुत ज्यादा भटकेगा। ये वात का प्रभाव होता है। फिर गुरुदेव व्यक्ति से बोले, अब मैं तुमको ये बताता हूं कि अगर आप वात प्रकोपित है तो आप किन चीजों का प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। तो आपको मुख्य रूप से बासी भोजन और भारी भोजन का त्याग करना है। जब आप ज्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो आपके पेट पर दबाव बनता है, भोजन सड़ता है और वहां से वात बनना शुरू हो जाता है। और जो आपकी पाचन शक्ति है वो भी मध्यम हो जाती है, वो भी तेज नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि वह कुछ भी पचा लेगा, तो आपको भारी भोजन नहीं करना है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, हल्का, सुपाच्य और संतुलित भोजन करना है। अब बात करते हैं कि वात को खत्म कैसे किया जा सकता है। इसमें आपको गाय के देसी घी का प्रयोग करना है। जब आप गाय के देसी घी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके वात का प्रभाव कम होता है। और साथ ही साथ आप तिल के तेल का प्रयोग करें। तिल का तेल आप भोजन में प्रयोग कर सकते हैं। तिल के तेल की आप शरीर में मालिश करते हैं तो वो भी अत्यंत लाभकारी होगा। और जब आप तिल के तेल को रात्रि में सोने से पहले 1 चम्मच मात्रा में लेते हैं तो वह कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है और आपके वात के प्रभाव को शांत करने के लिए भी अच्छा है। व्यायाम इसमें कितना करना है, तो आपको बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं करना है। अगर आप हल्का व्यायाम करते हैं तो वात की स्थिति में आपको जरूर लाभ होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर की पित्त के लक्षण हो तो उसे कैसे संतुलन करते हैं। क्या करना है, तो पित्त के लक्षण में बाल सफेद होते हैं। वात की स्थिति में बाल झड़ते हैं तो पित्त की स्थिति में बाल सफेद होते हैं। बाल अगर आपके सफेद हो रहे हैं तो समझ जाइए कि पित्त का प्रभाव आप में बढ़ा हुआ है। चेहरे पर कील, मुंहासे, फोड़े फूंसी की समस्या और पिंपल की समस्या इन लोगों में ज्यादा रहती है। साथ ही जो ये लोग भोजन करते हैं, अगर उसमें मिर्च मसाले वाली सब्जी ज्यादा होगी तो यह और भी अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इन लोगों को मिर्च मसालों का त्याग करना है। फास्ट फूड, जंक फूड, बहुत ज्यादा तेल में तली हुई चीजों का तो त्याग करना होता है। अगर आप अच्छा सुपाच्य भोजन करते हैं तो आपके इससे लाभ होगा। अगर आपको एसिड बहुत बनता है, खट्टी डकारें आती है और कब्ज की बहुत ज्यादा समस्या होती है, तो ऐसा समझे कि आपका पित्त प्रकोपित है। पित्त की समस्या है तो पाचन का विकार हो सकता है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा आहार में। आपको अपने आहार का ध्यान रखना होगा। आपको एसिडिक चीजों का प्रयोग कम से कम करना होगा और अल्कलाइन यानी क्षारीय चीजों का प्रयोग आपको ज्यादा करना है। अगर आप एसिडिक चीजें ज्यादा खाएंगे तो आपके शरीर में जो पित्त बढ़ा हुआ है वह और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे समस्याएं और बढ़ेगी। अगर आप एसिडिक चीजों की जगह एल्कलाइन चीजों को ज्यादा खाओगे, जैसे कि हरी सब्जियां, फल फूल आपको ज्यादा खाना है। नारियल पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, पेठे का जूस पीते हैं, लौकी का जूस पीते हैं। अगर आप ऐसी चीजों का सेवन करते हैं तो आपकी जो पित्त की समस्या है वो बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको शुगर की समस्या है तो वह भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। इस समस्या में आपको एसिडिक डाइट को काम करना है और एल्कलाइन डाइट को बढ़ाना है। अम्लीय जो चीजें हैं उनको कम करते जाना है। इन लोगों की जो मानसिक स्थिति होती है, ज्यादा क्रोध वाली होती है, गुस्से वाली, अस्थिर होती है, यानी कि बहुत ज्यादा छोटी सी छोटी चीजों में भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, तो यह उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। तो अगर इस प्रकार की आपकी मानसिक स्थिति बनी हुई है तो समझें पित्त प्रकृति का यह प्रभाव होता है। और फिर गुरुदेव बोले, तो इस प्रकृति को ठीक कैसे किया जाए। तो इसका सीधा सा उपाय है गाय का मक्खन। अगर आप गाय का मक्खन प्रयोग करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा होता है। गाय का घी, गाय का मक्खन, मिश्री मिलाकर उसका प्रयोग करने से आपको बहुत फायदा होता है। और साथ ही इसमें अधिक फल, सब्जियों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। व्यायाम में आप समझे कि कुंजल क्रिया जो है वो बहुत अच्छी रहती है।
यानी कि आपको पर्याप्त मात्रा में 3 से 4 ग्लास गुनगुना नमकीन पानी पी के उसके बाद आप उंगली को मुंह के अंदर डाल के कुल्ला करते हैं तो पानी बाहर आएगा। ये जो क्रिया है ये पित्त की अवस्था में बहुत काम आती है। ऐसे लोगों को ध्यान का अभ्यास और योग का अभ्यास भी करना चाहिए। इससे भी मन शांत होता है, गुस्सा कम होता है। मानसिक स्थिति जब शांत होती है तो पाचन पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। और आपकी जो अल्सर जैसी समस्या है, पित्त बढ़ रहा है, तो ऐसे में मानसिक समस्या इसे कम करने में आपकी मदद करती है। अब बात करते हैं कफ प्रकृति में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। कफ प्रकृति को एक अच्छी प्रकृति माना जाता है। इसमें त्वचा बहुत अच्छी रहती है। इसमें आपकी त्वचा, आपकी आंखें और आपके बाल सब अच्छा रहता है। आपका पाचन भी ठीक रहेगा। बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी, लेकिन सामान्य भूख लगेगी। लेकिन आप यह समझे, जो आपकी कफ प्रकृति है, इसमें आप जो कुछ भी खाएंगे उससे आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा। आप में ओबेसिटी यानी कि मोटापे की समस्या रहने वाली है। जो म्यूकस हैं यानी बलगम वो बढ़ता है। खांसी, जुकाम की समस्या रहती है। ओबेसिटी के कारण होने वाली जो भी बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज इत्यादि की दिक्कत प्रधानता में रहती है। यह कफ प्रकृति के व्यक्तियों में अधिक रहती है। ऐसे व्यक्ति अगर अपने आप को सक्रिय रखते हैं, अच्छी जीवन शैली को अपनाते हैं तो फिर ठीक है। लेकिन अगर ये निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब कोई काम नहीं करते हैं, शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं, शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कफ प्रकृति जो बनती है उसमें जो मानसिक स्थिति होती है वो व्यक्ति की शांत होती है, मिलनसार स्वभाव होता है। ये संतुलित मस्तिष्क के साथ रहते हैं। इसमें तमोगुण से ऊपर उठना जरूरी होता है और इसके लिए सक्रिय रहना जरूरी होता है। इसमें घी का, तेल का या फैट वाली चीजों का उपयोग करना निषेध होता है। इन लोगों को ये सब चीजें ग्रहण नहीं करनी होती हैं, क्योंकि इससे और ज्यादा फैट बढ़ने लगता है। अगर आप फैट वाली चीजें लेंगे तो इससे आपको नुकसान देखने को मिलेंगे। जो फैट हैं, मोटापा है, वो इसमें बढ़ता है। तो जो आपका मांस है, इसे ठीक करने के लिए आप सौंठ, इलायची, हल्दी, दाल, चीनी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार की चीजों का प्रयोग करते हैं तो इसका संतुलन होता है। व्यायाम की बात करें तो कफ प्रकृति के व्यक्तियों को पूर्ण शक्ति व्यायाम करना चाहिए। अधिक व्यायाम करना चाहिए। ऐसा व्यायाम करना चाहिए जिससे कि उनके शरीर से पसीना निकले, जिससे कि उन्हें थकान का अनुभव हो। ऐसा व्यायाम उनके लिए उपयोगी रहेगा। साथ ही साथ इनके लिए उपवास बहुत अच्छा रहेगा। हफ्ते में 1 दिन उपवास तो कफ प्रकृति के लोगों को करना चाहिए। अधिक पूर्ण व्यायाम यानी कि अच्छा व्यायाम और इसके साथ ही अगर ये उपवास करते हैं तो इससे उन्हें बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। तो इस तरह की स्थितियों में आप अपने लक्षणों को देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि आपके मानसिक और शारीरिक लक्षण किस तरह से मेल खाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि 2 तरह से मेल खाते हैं तो आप समझें कि 2 प्रकृति के योग भी आपको एक प्रकृति बनाता है। यानी कि आपको वात पित्त हो सकता है, पित्त कफ हो सकता है, वात कफ हो सकता है। इस प्रकार से भी प्रकृतियां बन सकती हैं। तो आपको इस पर ध्यान देना है और उस प्रकृति के अनुसार आपको अपना आहार लेना है। और आपको जो चीजें निषेध बताई है उन चीजों का त्याग करना है। और जो चीजें आपको लेने के लिए कही गई है वो चीजें आपको जरूर लेनी है। यदि इस प्रकार से आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति को सभी बीमारियों की जड़ समझ में आ गई थी और साथ ही उसे अपनी सभी बीमारियों को ठीक करने के उपाय भी मिल गए थे। और अब उस व्यक्ति ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और उस जीवन शैली को अपने जीवन में लागू करने का प्रण लिया और फिर वहां से गुरुदेव से आज्ञा लेकर चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं
अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।